ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का वास्तु लिविंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ गेस्ट रूम एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए पहले उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, टिप ऑफ द वीक क्या है? आइडियली मास्टर बेडरूम के अलावा, जैसे मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में शुभ माना जाता है, वैसे वास्तु के हिसाब से गेस्ट रूम जो है वो नॉर्थ वेस्ट में शुभ माना जाता है। और वहाँ पे ज़्यादातर थोड़ा सा गोल्ड से रिलेटेड, गोल्ड स्टोन या मेटल की बनी हुई चीज़ों को रखना चाहिए, सिल्वर कॉइन्स, इस तरह की चीज़ों को रखना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोग आपके घर में आते हैं उनकी और आपके बीच में रिलेशनशिप की हार्मनी बनी रहती है। दो लोगों के बीच में एक ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो उसके रिश्ते को बनाए रखने का काम करता है। तो गेस्ट रूम में कहीं ना कहीं या 320 डिग्री के आसपास या फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मेटल की बनी हुई चीज़ों का डेकोरेशन ज़रूर करना चाहिए। जी पल्लवी जी, डेकोरेशन से ही जुड़ी बात, और ब्रेक से पहले जो आपने पिक्चर्स एंड पोस्टर्स या स्टैचूज़ की बात आपने करी, उसी को जोड़ते हुए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि गेस्ट रूम में लोग अपनी फैमिली के पोर्ट्रेट्स, ख़ासतौर पर हॉलिडे पोर्ट्रेट्स को लगा देते हैं कि भी गेस्ट आएंगे उन्हें देख करके अच्छा लगेगा। अब इसमें गेस्ट की कहीं पे कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन परिवार के दूसरे लोगों की हैप्पी फोटोग्राफ्स हैं। हो सकता है कि वो हैप्पी रहे और पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो एक जेलसी वाली फीलिंग भी दे जाए जी। और कई बार देखा जाता है तो लोग उन्हीं कमरों के अंदर देवी देवताओं की पिक्चर्स भी लगा देते हैं। क्या कहेंगे कि ये जो पिक्चर्स, स्टैचूज़ हैं, उनका चयन किस तरह से करना चाहिए? गेस्ट बेडरूम के अंदर ज़्यादातर कंटेम्पररी पिक्चर और न्यूट्रल पिक्चर को लगाना चाहिए। परिवार के पिक्चर के लिए उसका अच्छा नहीं माना जाता है। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि गेस्ट बेडरूम और भगवान का मंदिर दोनों एक ही बना देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाकी सब में तो बच्चे सोते हैं, फैमिली सोती है और गेस्ट कभी कभी आते हैं तो मंदिर को भी रख दो और उसको भी रख दो। फिर अलग अलग उम्र के गेस्ट आपके घर में आते हैं तो उन्हें इस बात का पता नहीं होता है। तो अगर इस तरह की व्यवस्था जब होती है, भगवान का मंदिर बना दो या उसमें बहुत सारे देवी देवता के पिक्चर लगा दो, और अगर उससे कोई भी तरह का गलत वास्तु दोष खड़ा होता है तो उसका इफेक्ट गेस्ट को, नेगेटिव इफेक्ट कम जाता है और घर के मुखिया या घर के ऑनर को उसका नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा जाता है। तो गेस्ट रूम का मतलब ये होता है कि वहाँ पर सिर्फ सोने के लिए जो भी तरह की बेड की व्यवस्था, अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट, उनको अपनी बैग वगैरह या जो भी अपना सामान लेकर आए हैं, लगेज वगैरह, वो रखने के लिए जो भी उनकी सुविधा होनी चाहिए वो सारी होनी चाहिए। और गेस्ट बेडरूम के लिए सबसे पहले दिशा का सिलेक्शन करके ही बनाना चाहिए, और बेड पोजीशन के लिए भी आप वास्तु कंसल्टेंट की सलाह ले सकते हो। लोग समझते हैं कि मास्टर बेडरूम की पोजीशन और बाकी सब चीज़ों के लिए वास्तु में देखना चाहिए, लेकिन अगर आपके घर की व्यवस्था ऐसा हो कि बहुत लोगों का आना जाना हो तो आइडियली गेस्ट बेडरूम की व्यवस्था भी बनानी चाहिए। जी, सिलेक्शन से एक बात और आती है पल्लवी जी, आखिरी प्रश्न करके इस विषय को हम ख़त्म करेंगे, और वो ये कि यदि घर के अंदर प्रोविज़न गेस्ट रूम बनाने का हो ही नहीं, मान लीजिए आप घर के उतने ही सदस्य हैं और कमरे सारे ऑक्यूपाइड हो जाते हैं और फिर भी गेस्ट आते ही हैं, फिर बात ये आ जाती है कि अगर आपका दिल बड़ा है तो फिर दिल बड़ा है तो आप अपने गेस्ट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे में कभी गेस्ट्स को लिविंग रूम में बैठा दिया जाता है या रहने का उनका प्रबंध कर दिया जाता है या टेम्प्रेरी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। क्या उसके लिए भी कुछ प्राथमिकता या मान्यता वास्तु देता है कि अगर आपको ऐसा करना पड़े टेम्प्रेरी, तो किस तरह के रूम को आप गेस्ट रूम में या गेस्ट के अरेंजमेंट कर सकते हैं? ज़्यादातर गेस्ट बेडरूम के लिए उनको कभी भी नॉर्थ फेसिंग बेड नहीं देना चाहिए, चाहे उसकी व्यवस्था आपने फॉर्मल फैमिली रूम में की हो या फिर आपने कोई फॉर्मल लिविंग में की हो, अगर आपके पास स्पेस कम हो तो। बहुत सारे घरों में ऐसा भी देखा जाता है कि वो बड़े दिल के होते हैं तो वो बाहर खुद निकल जाते हैं और मेहमान को अपना मास्टर बेडरूम दे देते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। मैंने सब बहुत देखा है कि लोग गेस्ट को एकदम एक्साइटमेंट में आके मास्टर बेडरूम दे देते हैं। तो अगर आपके पास पूरी व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो फिर मास्टर बेडरूम में आप बच्चों के साथ मूव हो सकते हो और आप अपने बच्चों का कमरा भी मेहमान को दे सकते हो अगर वो कुछ दिनों के लिए रहना चाहते हैं तो। लेकिन अगर फॉर्मल लिविंग हो या फैमिली रूम, वास्तु ये नहीं देखता है कि वहाँ पे क्या रचना है, हम सिर्फ दिशा देखते हैं। तो अगर फैमिली रूम में आपने उनकी व्यवस्था की और वो साउथ वेस्ट में बना हुआ हो तो भी गलत माना जाएगा। तो नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये सब दिशाएं जो है उसके अंदर ऐसे सारे लोग जो आपके घर में मेहमान बन के आते हैं और आते जाते रहते हैं, उनके लिए अति उत्तम है, आइडियल है।
और उससे उनके घर में कोई भी हेल्थ समस्या है वो आपके घर में आते हैं तो भी वो और ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं, उनको आपके घर में और ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और आराम से अपने घर जाते हैं। तो दोनों के लिए सारी बातें अच्छी रहती हैं। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के अंक में इतना ही। यदि आपके मन में आज के विषय से जुड़ा कोई सवाल हो, सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर, और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। एक बार फिर से नोट करें, वास्तु, दैट्स VAASTU@tvasiausa.com, और फैक्स नंबर है 7326501112। अगले अंक में पल्लवी जी एक नए विषय के साथ हम दर्शकों के समक्ष फिर से हाजिर होंगे। और हाँ, जाने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हर महीने के दूसरे रविवार को वास्तु लिविंग का लाइव एपिसोड होता है, जिसमें हम एक प्रयास करते हैं कि आप अपने सवाल पल्लवी जी से सीधा पूछ सकते हैं। और ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे ईस्टर्न से लेकर 1 बजे ईस्टर्न के दरमियान दर्शाया जाता है। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।